हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के पार्ट में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 करेंगे अपना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो आपको पेज नंबर 244 पे दिया गया है। यहाँ पर क्लियरली बोला है हमें क्या प्रिपेयर करना है, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है। अगर जर्नल एंट्री बोला रहेगा तो ये सारे अकाउंट तो आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर इसमें यहाँ पर आपको रियलाइजेशन अकाउंट दिया है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट नहीं दिया है तो करंट अकाउंट, और लोन अकाउंट भी नहीं दिया है तो लोन अकाउंट भी नहीं, और कैश और बैंक में से यहाँ पर बैंक अकाउंट दिया है तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। जैसा अगर आपने मेरा क्वेश्चन नंबर 1 देखा रहेगा तो सिमिलर ही है, वहाँ से कुछ एंट्री कम थी तो यहाँ पर एंट्री कुछ ज़्यादा है। तो डेफिनेटली दोनों सम अगर अच्छे से कर लिया तो आपको 80% तो ऐसे ही आ गया। और जर्नल एंट्री कुछ करते जो मैंने प्रीवियस पार्ट में भी बताई थी, यहाँ पर क्या है, फॉर ट्रांसफर असेट्स टू रियलाइजेशन। अगर असेट्स को मैंने क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। मतलब कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में, और टू क्या रहेगा, सारे असेट्स के नाम लिख देंगे। सारे असेट्स में बैंक अकाउंट नहीं आएगा, क्यों, बैंक अकाउंट में जाएगा। ट्रांसफर लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पर लाइबिलिटी में किसका नाम रहेगा, क्रेडिटर रहेगा, बिल्स पेबल रहेगा। अगर देखो पार्टनर्स कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल भी नहीं रहेगा, रिजर्व फंड भी नहीं रहेगा, लोन अकाउंट दिया नहीं है तो भी नहीं रहेगा। जो बची हुई लाइबिलिटी रहेगी, लाइबिलिटी का नाम टू क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट रहेगा। अगर असेट्स सोल्ड फॉर कैश, अगर असेट्स को हमने कैश पे बेचा तो उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियल। अगर यहाँ पर बैंक है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट की जगह पे उसका नाम लिख दो, टेकन ओवर बाय कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेम एज अ पेमेंट टू लाइबिलिटी, हम लाइबिलिटी को पैसा पे करना होता है तो क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर डिस्चार्ज बाय एनी पार्टनर, अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्टनर्स। कैश और बैंक अकाउंट की यहाँ पे क्या आएगा, किसी पार्टनर्स का नाम आएगा। और मस्ट इंपॉर्टेंट आपको हर सम में आएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो उसका एंट्री क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या लिख देते, रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख देते, नहीं, क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट रहेगा। ये सारी जर्नल एंट्री है, बस आपको ये आ गई तो डेफिनेटली ये चैप्टर आपके कंट्रोल में। तो चलो लेट हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सेकंड चालू करते हैं। उसके पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए तो आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पढ़ रहे, लीला, मंदा एंड कुंदा आर पार्टनर इन अ फॉर्म। किसका है, जानकी स्टोर। मतलब यहाँ पर काम कर रहे हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो क्या दिया है, 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6, 1/6 रिस्पेक्टिवली। ऑन 31 मार्च 2018 दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फॉर्म इन बैलेंस शीट अंडर दिया गया है। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे ही यहाँ पर अगर पीछे आप पेज टर्न करोगे तो क्या बोला है, पास नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर। मतलब पास नेसेसरी एंट्री, मतलब पास नेसेसरी यहाँ पर क्या हमें प्रिपेयर करना है, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है। जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने बोले तो भी हमें रियलाइजेशन बनाना ही पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट पूरे पेज पे बनाना पड़ेगा। उसके बाद बनाना है यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर लीला, मंदा और कुंदा। देखो मैंने यहाँ पर इतने अच्छे से लिखा है, आपको भी इसी तरह बनाना है, क्लियर है। और नीचे वहाँ पर बैंक अकाउंट दिया था तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट। और अपना जो नेक्स्ट उसके बाद जो पेज रहेगा उस पर क्या रहेगा, जर्नल एंट्री रहेगा। ऊपर क्या रहेगा, इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर जर्नल एंट्री, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सेम एज 2 पेज पे आपको जर्नल एंट्री बनाना है। तो चलो लेट हम सम स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहे हैं। जैसा आप सभी को पता है, देखो असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो यहाँ पर DR लिखूँ, और लाइबिलिटी का कौन सा रहता है, CR, तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, क्रेडिट लिखूँ। तो देखो अपना जो असेट्स रहेगा, बिल्डिंग कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में जाएगा, मशीनरी भी कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन, कार भी कहाँ जाएगा, गुडविल भी कहाँ जाएगा, रियलाइज, और इन्वेस्टमेंट भी कहाँ जाएगा, डेटर भी कहाँ जाएगा, सारा का सारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। स्टॉक भी कहाँ जाएगा, रियलाइज। खाली जो बैंक अकाउंट रहेगा वो बैंक अकाउंट में जाएगा। वहाँ पर क्या लिखोगे आप, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखोगे, क्यों, बैंक का हम अकाउंट बना रहे। सेम एज अ लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर कहाँ जाएगा, क्रेडिटर, बिल्स पेबल है, दोनों कहाँ जाएंगे, अपना रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्लियर है। सेम एज अ कैपिटल कहाँ जाएगा, अपना पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। वहाँ पर क्या लिखोगे आप, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखोगे। तो चलो लेट हम ट्रांसफ़र करते हैं। ये सारा असेट्स कहाँ आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री असेट्स। क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, टू सन्ड्री असेट्स, क्लियर है। सन्ड्री असेट इसके लिए लिखेंगे क्योंकि ये सारे अपने क्या है, सन्ड्री असेट से छोटे मोटे सारे। तो यहाँ पर मैं लिखूँ बिल्डिंग, तो यहाँ पर देखो ऐसे डैश करके लिखते हैं बिल्डिंग,
तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया गया है मेरे को इनर में 1,02,000। सेम एज अ मशीनरी, तो यहाँ पर आ जाएगा मशीनरी अकाउंट। क्लियर है, कितना आ जाएगा 73,000 आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, मोटर कार दिया गया है, तो मोटर कार अकाउंट आ जाएगा, कितना आया था 1,67,600 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, सारे जो अपने असेट्स है सारे असेट्स को यहाँ पर लिख दिया, अपना जो यही वैल्यू यहाँ पर लिखना, और इसका सबका टोटल करोगे तो आपको आंसर आएगा 5,26,200 अपना आंसर आएगा। सेम एज अ क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा अपना, जो ये काम करते हैं पहले बैंक का आ जाएगा, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे वहाँ पर क्या लिखोगे आप, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे मैं यहाँ पर लिखूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया है यहाँ पर 3,360 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखो 3,360 लिखा। सेम एज ये जो अपना क्रेडिटर है बिल्स पेबल कहाँ आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या था, हमने क्या लिखा था, टू सन्ड्री असेट्स, तो यहाँ पर क्या रहेगा सन्ड्री लाइबिलिटी। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटी। और उसमें किसका नाम है, पहला देखो क्रेडिटर है और बिल्स पेबल, तो यहाँ पर मैं लिखूँ क्रेडिटर्स लिखूँ, कितना दिया है 28,800 दिया गया है, और क्या दिया गया है, बिल्स पेबल दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा मैं बिल्स पेबल लिखो, कितना दिया है 21,600। अगर इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो आपका टोटल आ जाएगा 50,400 आपका टोटल आ जाएगा। और जो अपना कैपिटल अकाउंट है कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। कितना था इसका 2,27,160, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,27,160 आ जाएगा। इसका कितना था 1,44,000, और इसका कितना था 1,08,000। आप देख सकते हो जैसा यहाँ पर अमाउंट दिया था मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। अभी देखो ट्रांसफ़र तो कर दिया, अभी इसका क्या पास करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री। तो चलो लेट हम जर्नल एंट्री भी पास करते हैं। अगर जर्नल एंट्री में तुम देखोगे तो ये सारे असेट्स क्या थे, डेबिट, मतलब किसके डेबिट में थे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारे असेट्स के क्या आ जाएंगे, नाम आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँ सीरियल नंबर 1, क्या लिखूँगा यहाँ पर मैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो रहा था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है यहाँ पर 5,26,200। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 5,26,200। टू यहाँ पर क्या रहेगा, सारे असेट्स के नाम, सारे असेट्स के नाम में क्या क्या था यहाँ पर, बिल्डिंग था, मशीनरी था, मोटर कार। तो टू यहाँ पर मैं लिखूँ बिल्डिंग का कितना था मेरे लिए 1,02,000 बिल्डिंग अकाउंट लिखना है यहाँ पर। और टू क्या था अपने लिए, मशीनरी अकाउंट, तो यहाँ पर मैं लिखूँ मशीनरी अकाउंट। मशीनरी का कितना था 73,000। सारे असेट्स के नाम लिख दिया मैंने यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारे असेट्स के नाम लिख दिया मैंने। वीडियो पॉज करके इसके लिए, क्योंकि अपना टाइम ज़्यादा जाए ना जाए। और यहाँ पर लिखा बिंग सन्ड्री असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड इसका जर्नल एंट्री पास करना है। तो देखो ये देखो लाइबिलिटी को कहाँ हमने लिखा था, क्रेडिट में, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में। तो डेबिट में किसका नाम रहेगा, क्रेडिटर, और क्या रहेगा, बिल्स पेबल। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्रेडिटर अकाउंट। तो यहाँ पर मैं लिखूँ क्रेडिटर अकाउंट, कितना लिखूँ, क्रेडिटर अकाउंट का आपने देखा रहेगा बुक में कितना दिया है 28,800 दिया गया है। और क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, बिल्स पेबल लिखूँ। और बिल्स पेबल का अमाउंट कितना दिया है मुझे, बिल्स पेबल अकाउंट का अमाउंट दिया गया है मुझे 21,600 दिया गया है। अगर इन दोनों को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ऐड करके लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन हमने कहाँ लिखा, इसको क्रेडिट में लिखा। तो रियलाइजेशन अगर ऐड करके कितना था 50,400, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 50,400 लिखूँ। इसका नरेशन में अलग अलग पेन के इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको। बीइंग यहाँ पर क्या लिखूँ, सन्ड्री लाइबिलिटी, क्या करें हम, ट्रांसफ़र करना है, कहाँ से ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है, सन्ड्री लाइबिलिटी हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। बस हो गया। अभी देखो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन है उसका जर्नल एंट्री नहीं आएगा, इसका भी जर्नल एंट्री आएगा नहीं, क्योंकि जिसका उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। अगर कोई अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते तो जर्नल एंट्री आता। आगे एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, लीला एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग को कितने में लेके जा रही है, 1,23,600 में लेके जा, मतलब लीला बिल्डिंग को कितने में लेके जा रही है, 1,26,600
300। और क्या बोल रहे हैं, मंदा टू कवर गुडविल और स्टॉक कितने में, गुडविल स्टॉक एंड डेटर एट अ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो उसकी प्राइस यहाँ पर लिखी है उसी प्राइस में क्या कर रही है, लेके जा रही है। और आगे एग्री टू क्या बोल रहे हैं, पे क्रेडिटर और बिल्स पेबल को पे कर रही है, मतलब जो ही अमाउंट, कुछ बोला नहीं गया तो वही अमाउंट से क्या कर रही है, वो पे कर रही है। मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज कितने में हो रहा है, 1,51,80। और यहाँ पर कितने में हो रहा है, मोटर कार मशीनरी कितने में हो रहा है, 31,680 में क्या हो रहा है, रियलाइज हो रहा है। मतलब जो ब्रैकेट कर रहा हूँ ये असेट्स की बात है। इन्वेस्टमेंट वेज टेकन ओवर बाय कुणाल एट एग्रीगेट वैल्यू कितने में लेके जा रहा है, 55,140 में लेके जा रहा है। मतलब जो मैंने ब्रैकेट किया वो सारी किसकी बातें है, अपने असेट्स की बातें। तो देखो लीला क्या हो रहा है, एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग को लेके जा रही है। तो उसका अगर जर्नल एंट्री में पास करूँ तो कैसे पास करूँगा, लीला लेके जा रही है तो यहाँ पर क्या आएगा, लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या था, रियलाइजेशन। आपको याद होगा असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू क्या लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट। और क्या लेके जा रही है लीला, बिल्डिंग कितने में लेके जा रही है, एक ही चीज़ लेके जा रही है, 1,23,600। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1,23,600 लिखूँ। क्लियर, आपको अच्छे से लिखना है यहाँ पर। और सेम एज यहाँ पर अपना आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ बाय लीला कैपिटल अकाउंट, बाय लीला कैपिटल अकाउंट क्या लेके जा रही है। और अगर देखोगे तो यहाँ पर बोला ये लीला टेक ओवर बिल्डिंग, बिल्डिंग को, तो यहाँ पर मैं लिखूँ ब्रैकेट में बिल्डिंग। तो ब्रैकेट में मैं बिल्डिंग लिखता हूँ, अमाउंट कितना दिया है, 1,23,600। अगर एक ही अमाउंट है तो डायरेक्ट आप आउटर में लिख सकते हो, दो अमाउंट रहेगा तो इनर में प्लस करके आप आउटर में जाना होगा। आगे क्या था, मंदा टेक ओवर गुडविल स्टॉक और डेटर को लेके जा रही है, कितनी, एज अ बुक वैल्यू, मतलब बुक पे जो ही प्राइस लिखा है वही। तो यहाँ पर मैं किसका नाम लिखूँ, कौन लेके जा रहा है, मंदा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ मंदा कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, मंदा कैपिटल अकाउंट लिखूँ। और देखो तीन चीज़ लेके जा रही है तो यहाँ पर क्या आएगा, सेपरेट सेपरेट सबका क्या लिखना पड़ेगा, मुझे नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मंदा कैपिटल अकाउंट वेरी फर्स्ट क्या लेके जा रही है, गुडविल स्टॉक और डेटर। तो यहाँ पर मैं लिखूँ गुडविल, गुडविल को कितने में, गुडविल का वैल्यू वही बुक वैल्यू पे ही लेके जा रही है 40,000। उसके बाद क्या लिखूँ, डेटर, डेटर कितना लेके जा रही है, 30,600। और क्या लेके जा रही है, स्टॉक। तो यहाँ पर मैं लिखूँ स्टॉक। स्टॉक आप आगे पीछे कहीं पे भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे जो भी रहेगा, खाली जितना लेके जा रही हो। अगर तीनों को तुम ऐड करोगे कि टोटल आ जाएगा 1,21,200 अपना टोटल आ जाएगा। क्लियर, यही टोटल क्या आ जाएगा यहाँ पर, मतलब आपको पता रहेगा असेट्स लेके जा रहे तो एंट्री क्या रहेगा, रियल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू री है, तो क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना है, इसका सारे का टोटल कितना आया था, 1,21,200। तो अब यहाँ पर लिखो 1,21,200। आप चाहो तो एक ही लाइन में लिख सकते हो, पर मैं अलग अलग इसके लिए लिख रहा हूँ, सारे का अलग अलग मुझे आपको दिखाना है इसके लिए। अगर आगे देखोगे इन्वेस्टमेंट वेज टेकन ओवर बाय कुंदा एट एग्रीगेट वैल्यू कितने में लेके जा रही है, ये असेट्स की बातें बता रहा हूँ। उसके पहले ये भी बोला है मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज, मतलब मोटर कार मशीनरी को बेच रहे। उसके पहले इन्वेस्टमेंट वाला करते ले, कुंदा लेके जा रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय कुंदा कैपिटल अकाउंट। तो बाय यहाँ पर आ जाएगा कुंदा कैपिटल अकाउंट। और कुंदा क्या लेके जा रही है, यहाँ पर बोला ही है कुंदा टेक ओवर एज ए इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर ब्रैकेट में मैं क्या लिखूँ, इन्वेस्टमेंट। अगर एक नाम रहेगा तो आप इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। कितने में लेके जा रही है, 55,440। तो यहाँ पर लिखो 55,440। और यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना लिखूँ, अमाउंट 55,440, 55,440 में क्या करूँ, लिख दो। क्लियर, आई होप आपको पता चल गया रहेगा मैंने क्या कैसे पास कर रहा हूँ। आगे असेट्स के बारे में एक और देखो, मोटर कार और मशीनरी बचा। टोटल अपने पास देखोगे तो कितने असेट्स है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। उसमें से 1 2 3 4 5 चले गए, 2 बचे। कौन से बचे, मोटर कार और मशीनरी। क्या हो रहा है, रियलाइज हो रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं, बेच रहे। देखो यहाँ पर बोला ही है मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज का मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको सेल कर रहे हैं। सेल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बाय बैंक अकाउंट। और यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर पहला क्या दिया है, यहाँ पर मोटर कार। तो मैं यहाँ पर लिखूँ मोटर कार और उसके नीचे क्या लिखूँ, मशीनरी। और मोटर कार का कितना दिया है,
51,080 दिया गया है और यहाँ पर इसका कितना दिया है 30,680 दिया गया है। अगर इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो आउटर में आ जाएगा 1,82,760 आपको टोटल मिल जाएगा। और यही क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियल, क्योंकि असेट्स को बेचोगे तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना मिला मुझे 1,82,760 मुझे आंसर मिला। क्लियर, ये सारा मैंने कर दिया। अभी क्या हो रहा है देखो, लाइबिलिटी के बारे में अगर देखा जाए तो मंदा टेक ओवर ये चलो लेके जा रही है एंड एग्री टू पे, किसको पे कर रही है, कौन पे कर रहा है, मंदा। किसको पे कर रहा है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल को पे कर रहा है। तो मंदा अगर पे कर रही है तो उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, अगर मंदा पे कर रही है तो क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदा कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर पहले मैं क्या लिखूँ, टू मंदा कैपिटल अकाउंट, टू मंदा कैपिटल अकाउंट। मंदा पे कर रही है, किसको पे कर रही है, देखो यहाँ पर बोला ही गया है एग्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल। एग्रीगेट वैल्यू मतलब वही वैल्यू पे क्या कर रही है, पे कर रही है। तो यहाँ पर लिखूँ मैं क्रेडिटर, जैसे हमने वो प्रीवियस सम में बोला नहीं गया था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यहाँ पर बोला गया है। अगर बोला नहीं गया है तो हम क्या करेंगे, पूरा पैसा पे करेंगे। तो यहाँ पर बोला ही गया है पूरा पैसा पे करे 21,600। दोनों को अगर तुम ऐड करोगे तो अपना हो जाएगा 50,480। और ये कहाँ हुआ अपना डेबिट, तो दूसरा कहाँ जाएगा अपना क्रेडिट। तो यहाँ पर क्रेडिट में क्या लिखूँ, बाय रियलाइजेशन। किस में लिखना है, मैं मंदा में लिखना है, याद रखना। मंदा कैपिटल अकाउंट के डेबिट में कितना आ जाएगा, मंदा में लिखूँ मैं 50,400 में लिख दूँ। क्लियर, 50,400 लिख दूँ। आगे क्या बोल रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट कितना है 680। ये क्या कुछ बोला नहीं गया, तो कैश पे करते रहेंगे इसको। तो एंट्री क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखूँ, टू यहाँ पर मैं लिखूँ, सॉरी बैंक है तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट। और नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा, आप डैश करके लिख सकते हो रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस, सॉरी रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट। कितना दिया है यहाँ पर 680, तो यहाँ पर आ जाएगा 680 में लिख दूँ आउटर में। और सेम एज अ बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या रहेगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना दिया है हमें 680 दिया गया है, तो 680 में लिख दो। अभी सारे का क्या पास करना है, हमें जर्नल एंट्री पास करना है। तो जर्नल एंट्री पास करना काफ़ी सिंपल ही, अगर देखो जर्नल एंट्री के लिए अगर देखोगे तो ये सारे अगर असेट्स ट्रांसफ़र कर रहे तो सारे नाम कहाँ थे, अपने क्रेडिट में थे, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट में किसका नाम था, अपना पार्टनर्स कैपिटल का। तो क्या रहेगा, लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना था 1,23,600। टू क्या था अपना रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो उसका आप सभी को पता है एंट्री क्या रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ थर्ड, क्या लिखूँ यहाँ पर मैं पार्टनर्स में कौन लेके जा रहा था, लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना था, अगर देखोगे तो अमाउंट अपना आया था 1,23,600। तो यहाँ पर लिखो 1,23,600। इसका नरेशन भी लिखना है। लीला क्या लेके जा रही थी, अपना फर्नीचर लेके जा रही थी, लीला टेकन ओवर, सॉरी बिल्डिंग लेके जा रही थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओवर बाय लीला। लीला लेके जा रही थी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लीला। बिल्डिंग टेकन ओवर बाय लीला अपना आ जाएगा। अगर देखोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या था, रियलाइजेशन है 1,21,200। तो मैंने यहाँ पर लिखा पार्टनर्स में किसका नाम था, लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,21,300। सेम एज मंदा में भी कितना था, देखो मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना अकाउंट था 1,21,200। तो यहाँ पर मैं मंदा में भी लिखा 1 लाख मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मंदा क्या लेके जा रही थी, बीइंग गुडविल स्टॉक और डेटर टेकन ओवर बाय मंदा। सेम एज अ कुंदा में क्या था, कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुंदा क्या लेके जा रही थी, इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आ गया कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्या लिखा, बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय कुंदा। अगर देखोगे और असेट्स बेच रहे तो अपने पास क्या आ रहा था, पैसा आ रहा था, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या था, ये रियलाइजेशन अकाउंट 1,80,700। तो यहाँ पर क्या देखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइज, बीइंग क्या लिखो, बीइंग असेट्स रियलाइज मैं लिख दूँ 1,82,760 लिख दूँ। क्लियर है। आगे आगे देखोगे तो देखो हम क्रेडिटर को कौन लेके जा रहा था, अपना मंदा लेके जा, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट था
टू क्या था यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स में भी क्या था अपना मंदा था, तो यहाँ पर देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा यहाँ पर मंदा कैपिटल अकाउंट 50,400। सेम एज आगे लास्ट वाला एंट्री क्या था रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, तो क्या था अपना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या था अपना बैंक अकाउंट 6,800, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 680 मैंने लिख दिया। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन 1 में काफ़ी डीपली आपको समझाया था। आगे बारी आई टैली की, तो टैली करते समय हाथ में क्या रहना चाहिए, आपके पेंसिल रहना चाहिए। अगर रियलाइजेशन अकाउंट का हम डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करें, अगर डेबिट साइड का टोटल करोगे तो आपको आएगा 5,83,400, कितना आएगा 5,83,400। अगर क्रेडिट साइड का करोगे तो 5,33,400 आपको आएगा। तो 5,83,000 ज़्यादा है कि 33? ऑफकोर्स 5,83,000 ज़्यादा है, तो आपको वेरी एंड में कितना लिखना पड़ेगा। आप एंड में आप चाहो तो लिख देना, आई होप आपको दिखता रहेगा कि आप एंड में लिख देना 5,83,400। यहाँ पर भी दोनों साइड एंड में कितना आएगा 5,83,400 आएगा। अभी 83,400 माइनस कितना करना पड़ेगा 5,33,400। अगर आप माइनस करोगे तो आपको इसका टोटल आ जाएगा एग्जैक्ट 50,000 टोटल आएगा, एग्जैक्ट 50,000 आएगा। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर आ जाएगा बाय क्या आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ जाएंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, बाय पार्टनर्स। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखूँ लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो यहाँ पर मैं लिखूँ लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है, ये लॉस हुआ तो क्या लिखूँ लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट लिखूँ। अभी ये क्या करेंगे हम तीनों पार्टनर में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तीनों पार्टनर अपना कौन है, यहाँ पर मैं लिखूँ लीला और क्या है अपना मंदा और क्या है अपना कुंदा। क्लियर है, लीला मंदा और कुंदा। क्लियर है, अगर आप मेरे पास स्पेस नहीं है इसके लिए मैं लीला मंदा और कुंदा लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखो 50,000 मल्टीप्लाई बाय रेशो क्या था 3:2 मतलब 3/6। 50,000 मल्टीप्लाई बाय कितना लिखूँ 2/6 और 50,000 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखूँ मैं 1/6। अगर करोगे तो इसका तो आपको हाफ मतलब कितना आ जाएगा 25,000 आ जाएगा। इसका आपको 1,06,666 आएगा तो 67 हो जाएगा। ये अपना आ जाएगा 833 मतलब 8,33,000 आएगा। ये कहाँ आया क्रेडिट में, पता रहेगा क्रॉस में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्रेडिट की चीज़ें कहाँ चली जाएगी डेबिट में। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। ये कितना आ जाएगा 25,000 आ जाएगा। ये कितना आएगा 16,667 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 8,333 अपना आ जाएगा। अभी बारी आई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टैली करने की। तो अगर देखो इसको टैली करोगे तो इसका कौन सा साइड आपको ज़्यादा लग रहा है, ऑफकोर्स आपको क्रेडिट साइड क्या है इसका ज़्यादा। देखो यहाँ पर तो 1,21,000 तो यही साइड इसका क्या है ज़्यादा। तो इस साइड का अगर टैली करोगे तो आपको इसका अगर टैली आ जाएगा 2 लाख, एक ही नाम है तो 2,27,160 आ जाएगा। इसका कितना आएगा 1,54,000 प्लस 50 करेंगे तो 1,94,400 आ जाएगा। अगर इसका करेंगे तो 1,08,000 आपको इसका टोटल आ जाएगा। सेम टोटल में यहाँ पर लिखूँ 2,27,160, 1,94,400 और यहाँ पर 1,08,000 में लिखूँ। अगर माइनस करोगे तो यहाँ पर सबका क्या आ जाएगा बैलेंस आ जाएगा। अगर इसका बैलेंस को क्या नाम देना है टू बैंक अकाउंट, क्यों यहाँ से कहाँ जाएंगे हम बैंक अकाउंट में जाएगा। अगर इसका करोगे इन दोनों को ऐड करके माइनस करोगे। अगर इस साइड का अगर मैं आपको चाहिए तो टोटल करके देता हूँ। अगर इस साइड का टोटल आ जाएगा अपना 1,48,600 आ जाएगा। इस साइड का टोटल आ जाएगा 1,37,867 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 63,773 अपना आ जाएगा। क्लियर है, अगर इसमें से ये माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको बैलेंस आ जाएगा 44,237 आ जाएगा। अगर इसका करोगे तो आपको 56,533 आ जाएगा, 56,533। अगर इसका करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 78,560 आपको आंसर आएगा। ये कहाँ जाएगा बैंक अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर क्रॉस में आ जाएगा बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर क्या लिखूँ बाय, पहले क्या लिखूँ मैं लीला कैपिटल अकाउंट। लीला कैपिटल अकाउंट कितना है ये 78,560। उसके बाद क्या है बाय मंदा कैपिटल अकाउंट। मंदा कैपिटल अकाउंट, मंदा कैपिटल अकाउंट कितना है 56,533 और बाय क्या लिखूँ मैं कुंदा कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर कुंदा कैपिटल अकाउंट कितना लिखूँ
237 क्लियर, 44 टू 37 क्लियर, सॉरी 44 टू 27, 44 टू 27। अगर इसका अगर टैली करोगे तो एंड में आपको आ जाएगा 1,86,120, यहाँ पर भी आ जाएगा 1,86,120 आएगा। क्लियर है। अगर कंपैरेटिवली बुक करें तो अगर बुक के पीछे आप देखोगे तो यहाँ पर रियलाइजेशन लॉस कितना था 50,000, देखो अपना रियलाइजेशन लॉस कितना आया था 50,000 आया था। और देखो अपना जो अकाउंट टू लीला कितना आया था 78,560, अपना राइट ये कितना आया था 56,533, ये भी अपना राइट है, ये कितना आया था 44,227, ये भी अपना राइट है। इन शॉर्ट सारा अपना राइट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आगे हम इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं। अभी ये जो रियलाइजेशन लॉस हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया था, पार्टनर्स कैपिटल, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ जाएगा, डेबिट में हमने लिखा था और टू क्या था रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर मैं लिखा पार्टनर्स कैपिटल लीला, मंदा और कुंदा का कैपिटल टू कितना आया था 50,000, लीला में कितना आया था 25, 16,006 और 8,033 ये आ गया। तो यहाँ पर बीइंग क्या लिखा, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम एज ये जो आया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हमने ट्रांसफ़र किया था बैंक अकाउंट में किया। तो यहाँ पर देखोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने कहाँ लिखा, इसको डेबिट में लिखा है। क्लियर है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा मैंने, बैंक अकाउंट लिखा। और यहाँ पर क्या लिखा, बीइंग फाइनल स्टेटमेंट मेड। अगर देखोगे तो बैंक अकाउंट की कहाँ था, हमने क्रेडिट साइड पे लिखा था, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।